हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चिन्ना जी प्रो म्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। तो ये जो 14वां श्लोक है अभी चालू होगा। हमने अभी इधर देखा सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, इनकी महिमा को हमने देखा, जाना। और इसके बाद पिछला जो श्लोक था इसमें हमने ब्राह्मण और परिव्रजकाचार्य, इन दोनों में क्या साम्य और क्या भेद है और किस प्रकार से ये दोनों फंक्शन करते हैं, इसके ऊपर हमने कल चर्चा की थी। आज जो है हम सब कल के परपोर्ट में एक लाइन रह गया था जो मुझे लेक्चर होने के बाद याद आया कि बोलना रह गया था। वो उसका लास्ट स्टेटमेंट है परपोर्ट का, पिछले श्लोक का। रियलाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन पैरट लाइक चैंटिंग। यानी कई बार लोग ऐसा चैंटिंग में बड़े मंत्र को मीटर में गा के अपने आप को प्राइड फील करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो रियलाइजेशन है, साक्षात्कार है, ये आपके पैरट लाइक चैंटिंग से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मकसद है मंत्रों का वो साक्षात्कार करना है। अगर केवल हम उस मंत्र को रट के कंप्लीट कर लेंगे और समझेंगे मुझे याद है, पूरे सारे श्लोक याद है, उससे काम नहीं चलेगा, उससे जीवन में अनुभूति नहीं आएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना हम सबके लिए। तो 14वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरादि योगी वासव्याम कलया हरे। Sutta Goswami said, when the second millennium overlapped the third, the great sage Vyasadeva was born to Parashara in the womb of Satyavati, the daughter of Vasu. तो यहाँ पे जो व्यासदेव हैं, इनके प्राकट्य का जो समय है वो बताया है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये हम सबको मालूम है। एक्चुअली युगों का काउंटिंग जनरली ऐसे होता है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली। लेकिन इस ये जो हमारे वैवस्वत मनु हैं, तो वैवस्वत मनु के काल में ओवरलैपिंग होता है। यानी कभी कभी जैसे हम लोग, आपको कैसे दिखाऊं, कागज के टुकड़े से दिखा सकता हूँ, कोई छोटा सा कागज टुकड़ा मिलता है, तो आपको समझना ये ओवरलैपिंग क्या होता है। अब ये भाई ये यहाँ दिखेगा कागज, व्हाइट है, ये कागज है ना। तो देखिए अभी ये मैंने आधा कर दिया, इस कागज को कर दिया, आपको ऐसे दिखेगा, ये कागज आधा कर दिया, ये पूरा है, ये आधा है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आपको, जैसे थोड़ा सा यहाँ करके मैं इसको ऐसा कर दूं ऐसे, तो अभी आपको ऐसा लग रहा है जैसे पूरा है, लेकिन अंदर में ना पीछे ओवरलैप है। तो इसको जब मैं खींचूंगा तो ये बड़ा दिखेगा, तब तक ये ऐसा दिखेगा। तो इसको बोलते हैं ओवरलैप। यानी क्या हो जाता है, कभी कभी जैसे हम लोग धोती को नहीं फोल्ड कर देते थे, या साड़ी माता जो फोल्ड कर देते थे, तो एक्चुअली अंदर में बहुत कुछ होता है। वैसे क्या होता है कि त्रेता जो है वो आगे आ जाता है और द्वापर पीछे चले जाता है। तो सॉरी, पहले द्वापर ही पीछे रहता था, द्वापर आगे जाता है तो त्रेता पीछे चले जाता है। तो इसलिए जो युग ओवरलैपिंग है वो स्पेशली 28वें दिव्य युग में होने के चांसेस ज्यादा हैं, स्पेशली वैवस्वत मनु के मनवंतर में, जहां स्वयं भगवान प्रकट होते हैं ये 28वें युग में। तो इसके तृतीय संध्या में, यानी एक युग को 3 संध्याओं में बांटा जाता है। अब कैसे बांटा जाता है, सतयुग, अभी के हम साइकिल को ले तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। तो सतयुग का पहला 1/6 भाग जो है वो कलयुग से सतयुग में आने का ट्रांजिशन फेज है, उसको संध्या कहते हैं। और इसको नीचे जो है तो ये संध्यांश कहलाता है, उसको भी संध्या ही माना जाएगा। तो बीच में जो युग है उसका
2/3 यानी 6 में से 4 भाग वो पूरा युग चलता है, और उसके नीचे 1/6 में अगले युग की तैयारी होती है। तो एक युग को 3 में बांटा गया है, 3 भागों में। तो इस तीसरे भाग में, यानी जो तीसरा एक 1/6 ऑफ द लास्ट पार्ट, जैसे अगर द्वापर युग 8,64,000 सालों का है, तो उसका जो 1/6 पार्ट है लास्ट वाला, यानी अंत अंत में व्यासदेव जी का प्राकट्य हुआ, ऐसा ये कह रहे हैं। तो ये आप लोगों को थोड़ा बताना जरूरी है, क्योंकि ओवरलैपिंग जनरली बहुत लोगों को नहीं समझता है। तो तभी वसु नाम के एक निषाद कम्युनिटी के व्यक्ति थे। निषाद वो है जो भगवान राम के समय भी, भगवान राम को भी निषाद राज कहा जाता है। तो निषाद कम्युनिटी जो बोटमैन है, फिशरमैन है, इनको निषाद कहा जाता है। महाराष्ट्र में इनको कोड़ी, आगरी ऐसा कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है अलग अलग राज्यों में। तो निषाद कम्युनिटी में जब भगवान राम जा रहे थे ना छोड़ के, जब अयोध्या छोड़ के निकले थे, तो जब बोट से जा रहे थे अगली जगह, तो वही निषाद के लोग ही थे जिन्होंने उनको बोट में जगह दिया, सीताराम लक्ष्मण जी को जगह दिया। और जब जगह दिया तो उन्होंने कहा कि आप कितना लोगे। भगवान राम ने पूछा निषाद से कि आप कितना लोगे। तो निषाद ने कहा, प्रभु आप और मैं एक ही व्यवसाय करते हैं, तो क्या लेना और क्या देना। तो बोले अच्छा कैसे। बोले हम लोगों को ये नदी पार करवाते हैं, आप भवसागर। तो अब नदी पार करने की बारी आई तो एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी से, एक ही व्यवसाय वाले एक दूसरे से पैसा नहीं लेते थे, वो बस सामान लेना देना कर देते हैं प्यार से। तो बोले हम और आप जब एक ही व्यापार कर रहे हैं, तो अब लेना देना क्या करना। आपको मैं बोट में ऐसे ही ले जाऊंगा, और जब आपकी बारी आएगी भवसागर पार करवाने की, तो आप भी ऐसे ही करा देना। तो भगवान राम जो है वो बहुत खुश हो गए, हंस दिए। तो इसलिए वहां बहुत पूजा होती है। तो जो निषाद थे उनका नाम था वसु। उनकी बेटी थी सत्यवती। तो उनकी बेटी सत्यवती थी, और पराशर मुनि जो थे वो बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, और इनकी बड़ी ख्याति थी। इनकी बड़ी ख्याति थी पूरे विद्वानों में, और बड़े महान व्यक्ति थे। पराशर मुनि अभी भी महाराष्ट्र में कराड़ करके एक जगह है, उधर नरसिंहपुर करके एक जगह है, कोल्हापुर से पहले आता है। मतलब कराड़ से कोल्हापुर की तरफ जाइएगा तो आपको एक मुझे लगता है 15-20 मिनट में अगर गाड़ी से जाते हैं, और आधा घंटा अंदर और 15 मिनट अंदर जाके, तो नरसिंहपुर करके जगह है जहाँ भगवान नरसिंह देव के विग्रह हैं 16 हाथ वाले। और वो विग्रह न लोहे के हैं न पत्थर के हैं, वो बहुत यूनिक है। तो वो विग्रह जमीन के 14 फीट नीचे मंदिर है, ऊपर में नहीं है। जनरली टेम्पल ऊपर होता है, यहाँ नीचे है, आपको झुक के जाना पड़ता है गुफा से। आप बहुत नजदीक से दर्शन होते हैं क्योंकि जगह ही छोटा है, यहाँ सीधा सामने भगवान होता है, जाली है आप देख सकते हैं। तो वो विग्रह का लीला पराशर मुनि से ही कनेक्टेड है। पराशर मुनि एक बार ध्यान करने के लिए कृष्णा नदी के किनारे बैठे हुए थे वहीं। ये तो आजकल हमने महाराष्ट्र, कर्नाटका, कराड़, सातारा ये सब बना रखा है। पहले साधु को सब जगह जाने की अनुमति थी, तो वहां बैठे और वो मन में भगवान नरसिंह देव के विग्रह की सेवा करते थे मन से। आप मन में भी भगवान का विग्रह बना सकते हैं, और रोज उनकी सेवा करते थे, और वहीं मेडिटेट करते थे, और उनको माइंड में रख के वही नदी में अंदर में रख देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्हें कुछ अचानक से कोई कार्य आया, उन्हें जाना पड़ा। तो जब जाना पड़ा तो उन्होंने वो जो मानसिक रूप से बनाए हुए नरसिंह देव हैं, उन्हें जल में अंदर में डाल दिया। कृष्णा नदी का जो जल का तट था वो 14 फीट नीचे था, तो वहां भगवान को प्लेस कर दिया और बोले मैं आ रहा हूं। लेकिन एनीवेज वो वापस नहीं आए। और यही नरसिंह देव जो है वो एक भक्त के सपने में आए बहुत बहुत सालों बाद, और बोले कि उधर एक ब्राह्मण थे कराड़ में, उनको बोले कि मैं यहाँ हूँ, आप कृपया करके मुझे यहाँ से निकालिए और मेरी सेवा करिए। तो उन्होंने निकाला, और जब राजा को बोला तो राजा बोला वाह। तो उन्होंने गोतेखोरों को भेजा, तो बोले हाँ यहाँ एक विग्रह है। तो उन विग्रहों को निकाला गया, उन विग्रहों को निकाल के उन्हें स्थापित किया गया। और स्थापित करने के बाद वो उनको देखा, तो उन्होंने सपने में कहा, वो राजा बोला कि मेरे दरबार में नहीं ले आइए। तो राजा राजा तो बोला, लेकिन भगवान बोले नहीं, मैं इस नदी के किनारे ही रहूंगा और इस ब्राह्मण से ही सेवा लूंगा, तो तुम यहीं कहीं मंदिर बनाओ।
आप बोले मुझे उस तल के लेवल पर रखो, मुझे उधर ही रहने की आदत है, तो 14 फीट जमीन के नीचे वो मंदिर बना गया, आप जा सकते हैं, बहुत सुंदर मंदिर है। दर्शन 2 मिनट में हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को मंदिर मालूम है। वहाँ यहाँ सालाना बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं, नरसिंह चतुर्दशी भी होता है, बहुत सुंदर होता है। तो वहां पे वो विग्रहों को इंस्टॉल किया गया, क्योंकि वो मन से बनाए थे, तो आपको विग्रह देख के पता चलते हैं कि न वो लोहे के हैं, न तांब के हैं, न अष्ट धातु के हैं, न पत्थर के हैं, वो आपको क्लियर पता चलता है। एनीवेज, मुगल आक्रांताओं ने आके इसको बहुत हल्ला करके उनके 2 हाथों को वो कर दिया था, छिन्न करने के प्रयास में। लेकिन आप बहुत सुंदर दर्शन ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो पराशर मुनि, आपको वहां जाना है तो महाराष्ट्र में पूना आना होगा, पूना से कराड़ जाना होगा, और कराड़ से लोकल व्हीकल करके आपको नरसिंहपुर बोलना है, लेके जाएगा। तो आप जब क्या कहते हैं उसको, पराशर मुनि जो है ये बहुत बड़े ऋषि थे, इनके बहुत डिवोशनल लेवल बहुत हाई था, बहुत ही स्पेशल डिवोटी थे भगवान के। तो इनका ऐसा था कि जो एक बार ये यमुना के जंगलों से गुजर रहे थे, यमुना किनारा जो जंगल है वहां से गुजर रहे थे, और उधर इनको नदी पार करना था, यमुना जी पार करनी थी। तो यमुना का तट वैसे बहुत बड़ा है, अभी क्या है वो दिल्ली में ही उसको जाम करके रख दिया है, उसको गटर बना दिया है दिल्ली वालों ने, इसलिए जब वो वृंदावन की तरफ बहती है तो वो मतलब छोटी हो गई है। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपना यमुना के नाम पे वोट ले लेते हैं, पर यमुना जी का जो स्वच्छता है, निर्मलता है, उसको अभी तक ये लोग बना नहीं पाए हैं। ये दुर्भाग्यवश बात है। अब जो भी है इसमें इन्वॉल्व अपना देखें। तो इसमें ऐसा है कि जो यमुना जी का तट बड़ा बड़ा था और विशाल है गंगा जी की तरह, तो यमुना जी है वो बह रही थी, तो उनको पार करना था। तो उस दिन जो चलाने वाला था वो था नहीं, तो सत्यवती माता जो थी वो वहां थी। तो सत्यवती माता जी बोले मैं छोड़ दूंगी, और वो तरुणी थी। तो वो जब जा रहे थे, तो पराशर मुनि को उनके साथ प्रीति या प्रेम करने का मन हुआ। महाभारत का वर्णन है, तो इतना ज्ञान है, लेकिन फिर भी क्या है, माया प्रबल है। और कभी कभी भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को भी इस्तेमाल करके लीला में आगे बढ़ोतरी करते हैं। तो भगवान अपने अच्छे भक्त को इस्तेमाल करके आगे, क्योंकि महाभारत करना था, ये महाभारत का मूल कारण भी यहीं से चालू होता है, क्योंकि यहीं प्रकट होंगे हमारे व्यासदेव। तो माता ने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरी जो शालीनता है वो भंग नहीं होनी चाहिए, और किसी ने हमें नहीं देखना चाहिए। तो उन्होंने एक टापू बना लिया और पूरा स्मोक से भर दिया, और उधर फिर जो है व्यासदेव का जन्म हुआ। और जब व्यासदेव का जन्म हुआ तो उन्हें, क्योंकि अ, वो लीगल रूप से वहां नहीं रह सकते थे, तो वो ऋषि मुनि की तरह हिमालयों में चले गए, बद्रिक आश्रम में। और आप आज भी जाएंगे तो व्यास गुफा है जहां वो रहते थे, तो व्यास जी का गुफा है। और व्यास एक्चुअली, वैसे देखा गया तो अब हस्तिनापुर में इनका कैसा प्रवेश होता है, एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। तो व्यास देव जो है ये, क्योंकि लिटररी इनकारनेशन थे, इनका किसी और पर्पज के लिए ही अवतार होना था, तो ये वहां गए और सरस्वती नदी के तट पे ये अपना भजन करते थे और ध्यान इत्यादि करते थे, जो आगे के वर्सेस में आएगा। तो ये हो गया सत्यवती से जो व्यासदेव प्रकट हुए। अब यही सत्यवती जो है वो एक्चुअली विवाह करते हैं शांतनु से। तो शांतनु जो है ये एक बार, क्योंकि यहाँ पे ना, क्योंकि मछुआरे कैटेगरी की थी माता जी, सत्यवती माता जो थी ये मछुआरा कैटेगरी की थी, तो मछुआरा कैटेगरी होने के कारण तो मछली का वो जो हम लोग, उनके लिए सुगंध होता है, हम लोग के लिए दुर्गंध हो जाता है, वो उनके बॉडी से आता था, क्योंकि हमेशा मछली के आगे पीछे सब होता था। तो आप कभी आएंगे ना कोंकण एरिया में, तो जैसे मुंबई से नीचे गोवा की तरफ जाएंगे तो सब जगह मछली मछली दुकान में रास्ते में मिलेगा आपको। जो बाहर के लोग आते हैं उनको एकदम हजम नहीं होता। अब जो यहाँ पैदा हुआ है उसके लिए वो रोज का चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं। आप कभी इस्कॉन जुहू मंदिर जाएंगे तो रोज सुबह वहां से ना फिशर के ट्रक्स जाते हैं, तो उधर आपको सुबह चैंटिंग के टाइम आता है। मछली का वो। तो वो वाला चीज आ रहा था, तो उन्होंने एक्चुअली पराशर मुनि से आशीर्वाद लिया कि आप मुझे ये दीजिएगा, कि ये मुझे इससे दुर्गंध को सुगंध बना दीजिएगा। तो उनको आशीर्वाद दिया, तो वो ऐसा सुगंध आता था फ्रेग्रेंस की, वो दूर दूर तक जाता था, मीलों मीलों दूर तक जाता था जब सत्यवती चलती थी। तो एक बार शांतनु अपना जो साम्राज्य देखते देखते उसी जंगलों से जा रहे थे, और उन्हें बहुत सुगंध आया, बोले कहाँ है।
तो जाके देखा तो सत्यवती थी। तो उन्होंने सत्यवती से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं आपको रानी बनाना चाहता हूँ। तो तो ऑलरेडी वो जानती थी कि शांतनु जो है विवाहित है, क्योंकि शांतनु का जो विवाह है वो गंगा से हुआ था। लेकिन एक कंडीशन था कि गंगा ने कहा कि मैं पुत्रों के साथ क्या करूंगी तुम मुझे नहीं पूछोगे, जिस दिन पूछोगे उस दिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो देखो, ममता जी लोगों का चक्कर आसान नहीं है। तो और ये बड़े लेवल की बात हो रही है, याद रखिएगा, हम जैसों की बात नहीं हो रही है। यहाँ बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, प्योर लोग हैं। तो इस संसार में दुनिया चलती ही ऐसे है, इसमें कोई स्ट्रेट वे है नहीं, हाई फाई वे है नहीं, वो हम मूवीज में देख सकते हैं। ओरिजिनल में कुछ नहीं होता है। ओरिजिनल में इज ऑल अबाउट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो माता गंगा ने जो पहला पुत्र प्राप्त किया उसको जल में ही डाल दिया। ऐसे मुझे लगता है 7 पुत्रों को उन्होंने जल में डाल दिया। अब अंदर से शांतनु को दर्द हो रहा था कि ऐसा क्यों कर रही हैं। लास्ट में उन्होंने 8वें में जब देवव्रत हुए, जिनका आगे जाके नाम भीष्म होने वाला है, तो उन्होंने पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तुमने पूछ लिया, अभी इस तुमको मैं बता देती हूँ, ये जितने भी आते थे ये वो देवता थे जिनको श्राप था कि वो उनको जन्म मिलेगा देवताओं को, लेकिन उनको मुक्त करने के लिए उन्होंने मुझे प्रार्थना किया था, इसलिए मैं उनको मेरे गर्भ के माध्यम से लाके फिर उनको छोड़ देती थी। तो बोले अच्छा ऐसा है क्या। बोले लेकिन अब तुमने पूछ लिया तो ये अब जो देवव्रत है ये तुम्हें संभालना होगा। अब इसे जो है अपना जो भोगना पड़ेगा फिर श्राप, अब ये रहेगा तुम्हारे साथ। ये सब धर्मपरायण है, अब इनको संभालो। अब देवव्रत को लेके वो चला गया। अब देवव्रत बेटा है गद्दी का, वही राज दरबार संभालेगा आगे जाके। तो यहाँ पे इनको पता था, मत्स्यगंधा को पता था कि ये जो है विवाहित है। तो कहा कि आपके जो मेरा जो बेटा होगा वही गद्दी का वारिस होगा, ऐसे ऐसे फादर ने कहा शांतनु से। तो शांतनु बड़े दुखी हुए, क्योंकि यहाँ से प्यार भी था, एक युवती से प्यार होना, उसे विवाह करके रानी बनाने का सपना ये था मन में। और यहाँ पे एक कंडीशन आ गया है कि अपने ही बेटे को धोखा देके कैसे करे। तो वो कलयुग का आदमी तो थे, धोखा कहते था तो अच्छे लोग थे। बोले नहीं, बेटे को मैं धोखा नहीं दे सकता। आजकल के लोग तो मतलब बीवी छोड़ के चले गई ये करके वो कुछ ध्यान ही नहीं है उनको। तो बच्चों का भी कोई पड़ा नहीं रहता, बच्चों का जिम्मेदारी बहुत अलग होता है। तो पिता बनने के बाद वो एक अलग रोल होता है, माता बनने के बाद एक अलग रोल होता है बच्चों के लिए। तो इधर क्या किया, इन्होंने बोला नहीं मैं विवाह जो है नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बेटा देवव्रत जो है वही वो है और वो गंगा का पुत्र है। अब क्या हुआ, देवव्रत को ये बात पता चली कि मेरे पिताजी बड़े दुखी दुखी से रहते हैं, क्यों रहते हैं। तो उन्होंने खोज खबर किया, भीष्म बहुत पॉलिटिकल थे। तो उन्हें जब पता चला कि ये वाला मामला है, मेरे गद्दी राज गद्दी पे बैठने के वजह से ये होने वाला है, उन्होंने जाके उधर सत्यवती माता से कहा कि आप कृपया करके मेरे पिता से विवाह करें। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस हस्तिनापुर के गद्दी को लॉयल रहूंगा, परंतु इस गद्दी पे कभी नहीं बैठूंगा, और आपके बच्चों को मैं संरक्षण दूंगा। यहाँ देखिए इन्होंने वचन दे दिया, भौतिक आसक्ति वचन द्वंद्व। फंस गया, ओ है ना, परेश रावल थे, फंस गया। फंस गया, उन्होंने वचन दे दिया। वचन तो कठोर था, अब इसमें आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, क्षत्रिय राज दरबार में भी रहना है। बात समझिए, देखिए ब्राह्मण को ब्रह्मचर्य पालन करना आसान होता है, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर कोई ब्रह्मचारी है तो उसमें सत्वगुण का अवलंबन करना चाहिए। इम्पेशंस जो है ना, इम्पेशंस यानी थोड़ा इम्पेशेंट होना, छोटे छोटे बातों को लेकर खिचखिच हो जाना, ये जो है ये तमोगुण के लक्षण है। जब तक सत्व गुण नहीं आएगा आप पेशेंस ला ही नहीं पाते अपने जीवन में। तो पेशेंस लाने के लिए सत्व गुण का अवलंबन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि भीष्म वैसे सत्वगुणी थे, वो पेशेंट थे, और इधर इन्होंने जो है रिक्वेस्ट कर दिया और पिता का विवाह जो है सत्यवती से करवा दिया। अब जब सत्यवती ने विवाह कर लिया और उन्हीं का बेटा गद्दी पे बैठने वाला है, तो अब उनके जो थे 2 बेटे थे, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। तो चित्रांगद बड़ा था, कुशल था, और विचित्र वीर्य थोड़ा आलसी था, फुकट खाऊ बोलते हैं ना, मतलब पैरासाइट बोलते हैं, जो आराम से मिल गया राजगद्दी, तो आओ मिलो खाओ, मतलब थोड़ा रिलैक्स टाइप, इतना लोड नहीं लेते थे। और भीष्म जैसे बड़े बड़े योद्धा हैं, वो एक्चुअली हस्तिनापुर में किसी को लड़ने की जरूरत ही नहीं थी, केवल भीष्म का नाम सुनते ही लोग दूर रहते थे।
बोले हस्तिनापुर में हाथ मत लगाओ, ये भीष्म मतलब साफ कर देगा सब। इतना डर था भीष्म का, प्यार भी था और डर भी था। न्याय प्रधान थे भीष्म, न्याय प्रधान थे, न्याय देते थे। तो अब क्या हुआ, चित्रांगद का गंधर्व से कुछ युद्ध हुआ, उसमें चित्रांगद मारा गया। अब चित्रांगद मारा गया तो स्वाभाविक है विचित्र वीर्य को गद्दी मिलेगी। अब विचित्र वीर्य को गद्दी मिली, लेकिन इसको करना क्या है पता ही नहीं है। हाँ, ये जोड़ो यात्रा में निकल गया, गद्दी तो मिल गई, अब क्या करना है। अरे गद्दी ही तुमको भारत की मिली है, तो अब क्या जोड़ रहे हो काम करो। हाँ, तो काम किया नहीं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो अभी इनको सत्यवती माता जी ने भीष्म को कहा कि भीष्म एक काम करो, इसका विवाह वैसे हो नहीं रहा है, क्योंकि ये गया था एक बार पांचाल प्रदेश गया था, तो वहां भी मार खा के आ गया, तो भीष्म ही बचा के लाए थे। पांचाल को जब पता चला कि अरे विचित्र वीर और भीष्म आ रहा है, तो इमीडिएटली पांचाल नरेश ने माफी मांग के भेज दिया। जबकि इसी ने जाके उधर तकलीफ दिया था, लेकिन उनके डर से बोला नहीं नहीं नहीं, माफ कर दो, हम ही को माफ कर दो, अब भेज दिया। उसके बाद जो भीष्म है, इनको सत्यवती माता जी कहती हैं कि आप एक काम करो, काशी विवाह हो रहा है लेकिन कोई दे नहीं रहा है इसको, ऐसे पति के साथ रहना, तो एक काम करो, स्वयंवर में जाओ, और वहां काशी नरेश जो है वो अपने तीनों बेटियों का विवाह करवा रहे हैं, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तो इन तीनों को आप स्वयंवर में ले आओ और इनको यहाँ हस्तिनापुर का रानी बनाया जाए। तो अब विचित्र वीर्य तो उतना बड़ा योद्धा था नहीं कि वो स्वयंवर में तीर धनुष उठा लेगा, वो गिर जाता। तो भीष्म खुद गए, ये रूल था कि कोई आप वॉरियर रिप्रेजेंट भी कर सकता है। तो भीष्म यहाँ के सेनापति के रूप में वहां गए, और उन्होंने जो है वो स्वयंवर होने ही वाला था, और अंबा ने ऑलरेडी डिसाइड किया था किससे विवाह करेगी, किस राजा से करेगी, उसका फिक्स था। अंबिका और अंबालिका का नहीं था। अम, क्या है, तो अ, अंबा, अंबिका और अंबालिका, इन तीनों का विवाह। तो भीष्म ने क्या किया, उधर गए और उन्होंने सीधा कहा कि इन तीनों को मैं विचित्र वीर्य के लिए मांगता हूं, तुम सब योद्धाओं में कौन मुझे चैलेंज करना चाहता है। अब भीष्म से कौन चैलेंज लेने जाएगा, तो उधर सब यंगस्टर राजा लोग थे, वो बोले कि नाना भैया इज्जत प्यारी है, यहाँ तुम मार पीट दोगे मेरे साम्राज्य, मुझे कौन पूछेगा। लेकिन उसमें जो एक्चुअली अंबा से प्यार करता था वो खड़ा हो गया कि मैं अंबा से विवाह करूंगा। तो भीष्म ने एक लात मारा, बहुत दूर जाके गिरा, पिलर भी टूट गया जिस पिलर से टकरा है। जो साउथ इंडियन मूवीज में दिखा रहे हैं धड़ 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 धड़, वैसे वाला ओरिजिनल सीन से भीष्म क्रिएट कर सकते हैं, बाकी वीएफएक्स वाले ही क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने मारा तो उसको छाती पे लग गया, अब लग गया तो अंबा रोने लगी कि ये क्या हो गया, तुमने अन्याय किया है। तो बोले अब क्या हुआ, अंबिका अंबालिका तो चली गई, लेकिन अंबा बोली नहीं, विवाह तो मैं भीष्म से करूंगी, कि लात तो भीष्म ने मारा है। तो एनीवेज वो एपिसोड अलग है, जब भीष्म मतलब अंबा जो है बाद में शिखंडी हो जाती है, वो मैंने कभी स्टोरी आपको बताया भी है, या बाद में बताऊंगा, हमारा मेन स्टोरी इस साइड है। तो जब अंबिका और अंबालिका आते हैं और विचित्र वीर्य से विवाह करते हैं, तो फिर कुछ दिनों बाद विचित्र वीर्य जो है ये बिना पुत्र के ही इसका देहांत हो जाता है। और फिर सत्यवती माता व्यास को बुलाती है, और व्यास को बुला के कहती है कि क्योंकि तुम इस लीनियज से हो, तो तुम्हें इधर पुत्र प्रदान करके जाना होगा। तो नियम है, शास्त्र में बहुत सारे नियम है कि ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए, वैसा होता है तो क्या करना चाहिए, राज दरबार है तो क्या करना चाहिए, कॉमन मैन है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि सबका एक जैसे नहीं होता, न्याय दंड ये सब अलग होता है। मैं कभी आपको बाद में उसका डिटेल बताऊंगा जब हम नीति पढ़ेंगे। तो इधर क्या था कि ये राज दरबार में ये सर्टन लॉज है, तो उन्होंने किया। और उसके बाद जो व्यासदेव जब अंबिका अंबिका के साथ संबंध बना रहे थे, तो अंबिका ने आंख बंद कर लिया था, इसलिए धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ था। और अंबालिका जो है ये मतलब सेमी सेमी सी थी, इसलिए पांडु भी जो है वो एकदम मॉडरेट टाइप था, वो क्षत्रिय स्पिरिट नहीं हो पाया था। और इन्होंने क्या किया, एक दासी को भेज दिया, उस दासी का नाम परिश्रमी नाम था, परिश्रमी, और परिश्रमी नाम था, उसको भेजा, तो उधर से विदुर का जन्म हुआ।
और याद रखिए लास्ट में ये विदुर ही पूरे हस्तिनापुर को तारने वाला है। तो कौन कहां से जन्म हुआ इसका कोई लेना नहीं, जन्म कर्म जो है, जो आपका जन्म है, ये आपका वो जात तय नहीं करता, आपके गुणों से आप पता चलते हैं। तो एनीवेज, तो फिर इस प्रकार से विदुर का प्राकट्य हुआ। और विदुर कौन थे? वो यमराज थे, उनको दंड, उनको श्राप मिला हुआ था, इसलिए उनको जन्म लेना पड़ा। तो यहाँ जो इस दृष्टि से देखेंगे तो कुछ और हो रहा है, और इस दृष्टि से देखेंगे तो देवताओं का प्लान चल रहा है, क्योंकि यहाँ भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो इसलिए भी याद रखिए। तो यहाँ पे व्यास देव जो है ये प्रकट हुए, और उनका एक नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण द्वैपायन व्यास, ये भी नाम था उनका, कृष्ण द्वैपायन नाम था, और व्यास उनको बोला जाता था। तो ये प्राकट्य का जो हिस्ट्री है मैंने आपको थोड़ा बता दिया। जैसे महाभारत का भाग है, इसमें बहुत कुछ और डिटेल्स है, और आपको बिविल्डर होने का जरूरत नहीं है। कई बार लोग बिविल्डर होते हैं, ओ माय गॉड हाउ कैन दे डू लाइक दिस, हाउ कैन दे गो ऑन अ बोट, ओ माय गॉड आई वाज जस्ट डिस्टर्ब। ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कोई भी नौटंकी हम सबको नहीं करना है, क्योंकि संसार में ऑलरेडी सब तरंग रंगीनी है, सीधा काम कुछ नहीं होता। ये जो लोग कई बार ऐसा भी दिखाते हैं ना कि जीसस वाज बोर्न टू अ वर्जिन मदर मैरी, तो वो ठीक है, वो भगवान जब चाहे जैसा चाहे प्रकट हो सकते हैं, जिधर चाहे प्रकट हो सकते हैं, जैसे चाहे प्रकट हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। तो महाभारत ये ऐसा है कि हम लोग नॉवेल पढ़ना चाहते हैं, हैरी पॉटर ये वो सब पढ़ना चाहते हैं, इन नॉवेल्स में ले दे के अल्प बुद्धि का ज्ञान दिखाते हैं ना, उसमें कोई सिद्धांतिक दर्शन है, ना उसमें कोई स्टोरी लाइन है। वो इधर का उधर ABCD सस्पेंस पे सस्पेंस जोड़ देते हैं, इसने उसका मर्डर किया तो उसने उसका वैलेट चुरा, उसने उसका आई कार्ड चुरा है, उसने ये किया, इसने ऐसा बोल दिया, सब जोड़ जोड़ के हम एक वेब सीरीज भी बना लेते हैं। हाँ, पूरा वेब सीरीज बन जाता है। हाँ, तो अब वो हम बना सकते हैं, लेकिन महाभारत जैसा वेब सीरीज कहीं नहीं मिलेगा, महाभारत जैसा स्टोरी लाइन, महाभारत जैसा लव एंड रोमांस आपको नहीं मिलेगा, महाभारत जैसा थ्रिल, महाभारत जैसा एडवेंचर, महाभारत जैसा घासलीनेस, महाभारत जैसा स्वीटनेस, महाभारत जैसी रणनीति राजनीति आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो महाभारत ऑब्वियसली नॉवेल नहीं है, महाभारत तो ट्रू स्टोरी है, और महाभारत एकदम परफेक्ट और परफेक्ट डिजाइन है। तो इसलिए महाभारत जब पढ़ते हैं तो व्यक्ति धर्म के प्रति उसकी जो आस्था है वो बढ़ जाती है, उसको धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक धर्म पालन करने की बड़ी इच्छा होती है। तो भगवान ने सोचा ऐसे कलयुग में लोग नॉवेल पढ़ेंगे, तो महाभारत की रचना इसलिए की गई ताकि कलयुग के लोग इस सारे कैरेक्टर्स को समझें। हमारे जीवन में भी एक दुर्योधन है, हमारे जीवन में भी हम अर्जुन है, कभी कभी हम ही दुर्योधन है ना, हम सारे रोल्स हमारे पास आके गुजरते हैं। कभी कभी हम लोग को कर्ण वाला फीलिंग आता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है इसलिए मैंने ऐसा किया, हो गया कर्ण। कभी कभी अचानक से हम चैंटिंग करना चालू कर देते हैं, हम बन जाते हैं अर्जुन। हाँ, कभी कभी हम दूसरों को उपदेश दे देते हैं, हम ही कृष्ण बनना चालू हो जाते हैं। बालक सुनो। हे पार्थ, तुम कंफ्यूज हो, हम काउंसलिंग सेशन चालू कर देते हैं जैसे कि हम ही कृष्ण है। हाँ, तो यहाँ सारे, हाँ, कई कई लोग तो कृष्ण, फिर कृष्ण भक्ति करते करते हमें गोपियां बनना है तो गोपी भी बन जाते हैं। तो हम सब जो है इस महाभारत को, इतना सुंदर चीज है, इसको अगर कोई पढ़ ले तो धर्म परायण हो जाएगा, और भागवत को पढ़ ले तो भागवत परायण हो जाएगा, भगवत परायण होते हुए निकल जाएगा। तो 15वां श्लोक लेते हैं, 15 और 16 एक लाइन में है, इनको खत्म कर लेते हैं, समय हो गया है। 15वां, स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त एक आसीन उदीते रविमंडले। Once upon a time he, Vyasdev, as the sun rose, took his morning ablution in the waters of Saraswati and sat alone to concentrate. फिर एक दिन सुबह जब सूर्य उदय हुआ तो फिर व्यासदेव बैठे सरस्वती के तट पे और ध्यान करने लगे। तो आप में से जो बद्रिकाश्रम गए हैं, बद्रीनाथ, आजकल तो वहां हेलीकॉप्टर भी जाता है, बसेस भी जाते हैं। तो आप जब बद्रीनाथ जाएंगे तो पहाड़ पे वो देवभूमि कहलाता है, वहां 6 महीना देवता लोग भगवान की पूजा करते हैं बद्री विशाल की, और 6 महीना जो है मनुष्य करते हैं। तो वहां सरस्वती, थोड़ा आप आगे 2-3 किलोमीटर जाएंगे तो सरस्वती जी का बहाव है, वो वहां से बहती है और यहाँ अलकनंदा में मिलके गायब हो जाती है।
फिर उसके बाद सरस्वती नहीं दिखती, और उसके पीछे से जाना है तो उसका खोज करते रह जाओ, आपको मिलेगा नहीं। ऐसे माँ सरस्वती है। वहां भीम पुल भी है जो बनाया गया था, स्वर्ग जाते हुए भीम जी ने वो पत्थर रखा था जिससे वहां से स्वर्ग की तरफ पांडव गए थे। वो भीम पुल आज भी है, आप कभी जाएंगे उसी में राइट साइड में आप चढ़ के जाएंगे तो व्यास गुफा है जहाँ व्यास देव जी बैठ के मेडिटेट करते थे, वो जगह है। तो ये वही वर्णन आ रहा है कि बद्री विशाल में वो जगह है। 16वां श्लोक। परावरज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्तरमहसा युगधर्म व्यतिकरम प्राप्त भुवि युगे युगे। The great sage Vyasdev saw anomalies in duties of the millennium. This happens on earth in different ages due to unseen forces in course of time. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, काल जो है वो अपने अपने समय पे हर काम करते रहता है। जैसे काल जो है वो धार्मिक आस्थाओं को बढ़ाता है, फिर घटाता है, घटाते हुए परीक्षा लेता है, फिर बढ़ाता है, फिर घटाता है। जैसे टीचर सिलेबस सिखाता है फिर पेपर लेता है, सिलेबस सिखाता है पेपर लेता है। तो पढ़ते वक्त मजा आता है, खेलते वक्त मजा आता है, लेकिन एग्जाम के टाइम में टेंशन आता है। बस वही चीज है, लेकिन वो टेंशन आपको इसलिए दिया देखने के लिए कि आपने सीखा क्या, उसके हिसाब से आपका अगला गंतव्य तय होगा। तो काल जो है, जैसे पिछले 100 साल हम लोग अंधकार में थे, हमें अज्ञान की तरफ बाबा ब्लैक शिप पढ़ाया गया। अब सारे धार्मिक गुरु जाग चुके हैं, अब सब लोग महाभारत रामायण शास्त्र उपनिषद ये सब पढ़ा रहे हैं, यथा सामर्थ्य सब लोग लगे हुए हैं। अब वो समय आएगा जब अच्छा ही रहेगा, फिर बुरा ही रहेगा, फिर अच्छा ही रहेगा, और बड़े लेवल पे युग युग बदलते रहेंगे। जब कलयुग आएगा, सतयुग आएगा, ऐसे युग बदलते हैं, उसका भी बल बढ़ते जाएगा, और इसमें हमारी परीक्षा होती है। तो यहाँ कहते हैं कि उन्होंने देखा कि बहुत सारे एनोमलीज हो रहे हैं और कलयुग के लक्षण आ रहे हैं, तो उन्होंने मेडिटेट करना चालू किया। और अब वो उसका क्या मेडिटेशन हुआ अगले वर्ष में आने वाला है। पर यहाँ पे उन्होंने एनिमलीज देखा। एनिमलीज यानी ऐसे चीजें जो हमारे अपेक्षा में नहीं है लेकिन वो हो रही हैं। हाँ, जैसे कौवा ज्यादा मंडरा रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे प्राणियों का, मनुष्य का आयु कम होते जा रहा है, लोग दुखी हैं। पहले तो मुझे आज भी याद है कि पहले वो डॉक्टर लोग होते थे ना, वो बक्से में एक स्टील के वो एल्यूमिनियम के बक्से में थोड़ा इंजेक्शन दवाई रखते थे, और वो पेटी साइकिल ले लेके जाते थे। हाँ, कोई बीमार है क्या, बीमार है क्या, और फिर भाग यहाँ से। अब ऐसा है कि लोग बोलते हैं अरे मेरे घर में डॉक्टर मेडिकल खोल दो, मैं बुढ़ापे में कौन देखेगा। परसों मेरा मुंबई से एक एम्बुलेंस वाले से बात हो रहा था, वो मेरे लिए गाड़ी चला के ला रहा था, तो बात कर रहे थे। तो वो बोले कि एम्बुलेंस में, वो बोले कि एक्चुअली मुंबई में ऐसा हाल है कि बूढ़े लोग जो है इनको देखने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा रूल है कि समझो आपका कोई है नहीं, सब बाहर गए पढ़ने, पढ़ लिख के अमेरिका गए, और आपको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप पहले ही 1 लाख रुपए भर के रख सकते हैं अपने नाम से उधर। वो एक ट्रस्ट खोल के रखा है। उनका काम है, आपको 4 कंधे पे लेके जाएंगे, प्रॉपर लकड़ी की अग्नि देंगे, और उधर ब्राह्मण को पैसा देके आप दशक क्रिया सब करके आपका जो है वो सब कर देंगे। तो ये सिचुएशन है समाज में अभी। तो यही हो रहा है अभी। ठीक है, एनीवेज, हरे कृष्णा। ये सब हम कल, उसका जो वर्णन है उन्होंने क्या क्या देखा और आगे उनका क्या विजन था, ये सब हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोई एक क्वेश्चन है तो हम सब ले लेंगे, जैसे समय हो हरे चुका कृष्णा है। प्रभु जी। जी प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरे साथ है कि ये कुछ पूछना चाहता है प्रभु जी। हाँ, पूछने दीजिए। ये मेरा लेक्चर हरे सुनते प्रभु हैं, जी। ये लेक्चर हरे सुनते हैं आप कृष्णा। मेरा? हरे प्रभु जी। जी बोलिए बोलिए। हरे प्रभु जी, मैंने कुछ 4 जीवों को मार दिया है, और उसके लिए मन मैं दुखी हूँ। दूसरे ने बोला था, लेकिन अब मैं परेशान हो रहा हूँ। नहीं, मनुष्य उसका मारा कुछ था, उपाय है प्राणी जी? मारे थे। मनुष्य को मारा था, प्राणी मारा था। हाँ जी। निम्न योनि मारा था, उच्च योनि मारा था। चलो ठीक है, अगर मैं आपको बता देता हूँ, छोड़ दीजिए वो, ऑनलाइन मत कुछ बोलिए, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाता है। मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। म्यूट कर लीजिए कृष्ण की। देखिए, कब किसकी हत्या कर सकते हैं? मरता कोई नहीं है, आत्मा कभी मरता नहीं है, वो अगले गति में जाता है। तो मारने का अधिकार राजा को है, और राजा के बिहाफ में जो है वॉरियर्स ऑर्डर पे, वो भी मार सकते हैं। किसको मारते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ब्राह्मण होता था ना, तो अगर ये अपने ब्राह्मण कार्य में कोई गलती कर दे या कुछ ऐसा कार्य हो जाए जो मान्य नहीं है, वो पाप है, फिर भी ब्राह्मण को मारते नहीं थे, उसको केवल मतलब उसको ग्लानी करके उसको वो कर देते, छोड़ देते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण जो है उसका उसी ग्लानी में ही पश्चाताप में वो मर जाता था।
और क्षत्रिय जो थे, इन्हें प्रॉपर उनका आधा मूछ काट के आधा बाल मुंडवा के उन्हें बाजार में गधे में बैठा के ले जाते थे। अब क्षत्रिय को कौन पूछेगा? तो तीसरा जो क्या नाम है, जो वैश्य है, तो वैश्य जो है, इनको दंडित करने के लिए उनका सारा धन छीन लेते थे। तो धन छीन लिए तो ऐसी दंड हो गया। और जो शूद्र होते थे, जिनका कुछ नहीं है, बेशरम है, दारू पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर उनको लटका देते थे, क्योंकि वो वैसे ही डेंजरस है। तो आजकल क्या होता है, लोग गुस्से से किसी को मार देते हैं, क्या कर देते हैं। तो अगर मनुष्य का वध किया है तो आपको पश्चाताप और प्रायश्चित करना चाहिए। और इसका ये है कि इसके आगे कोई ऐसा सेवा करिए कि जो आने वाला पीढ़ी है वो अच्छा बने और अच्छा काम करिए। और उन परिवारों को अगर आप आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं तो वो करिए। और क्षमा याचना कर सकते हैं अगर तो कर लीजिए, नहीं तो आजकल के नियम क्षमा याचना भी नहीं करने देते। क्षमा याचना करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो अब आप देख लीजिए वो आपका रूल है। और इन्होंने अगर प्रभु जी दिन, वो, हरे कृष्णा, हाँ प्रभु जी इन्होंने है ना हाँ, गिलहरी होती है ना, गिलहरी। तो बोलना चाहिए ना, ऐसा हाँ, ऑनलाइन वो पूछोगे तो मेरे को। गिलहरी को मारा इन्होंने। हाँ, तो इनको बोला भी एक घर बनाइए गिलहरियों के लिए, उनका खाना पीना रखेंगे, और पेड़ पौधे ओनली गिलहरियों के लिए रखेंगे। ऐसा नहीं मारना चाहिए किसी प्राणी को, ठीक है। गिलहरी जो है उसके ऊपर भगवान राम ने हाथ घुमाया हुआ है। गिलहरी के ऊपर जो लाइन होते देखा इसे, वो भगवान राम का हाथ है, उंगलियां हैं वो एक्चुअली जब वो गिलहरी पत्थर फेंक रही थी समुद्र में राम राम करके, हनुमान जी बोले थे हट रे साइड में हट, छोटो क्या कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो भगवान बोले नहीं, मुझे ये भी डाल रहे प्रसन्न। तो भगवान छोटे से भक्त और बड़े से भक्त सबका प्रेम करते हैं, तभी उन्होंने गिलहरी के ऊपर से हाथ घुमाया था। तो वो जो निशान है वो उनके हैं। तो ये भगवान राम के प्रति भी एक अपराध है। और गिलहरी तो आपको तकलीफ भी देता है, चूहा कम से कम तकलीफ देता है। मैंने देखा कई लोगों चूहा को पकड़ने के लिए रखते हैं, तो अंदर में ना वो चिपका वाला चीज मत रखिए, पकड़ने का रखिए बाद में उसको बाहर फेंक दीजिए। तो चिपका वाला चीज मत करिए, ये अपराध है। देखिए क्या है, सब जीवों को, परीक्षित महाराज का हम पढ़ रहे थे ना, परीक्षित महाराज ने इतना संपन्नता रखा था कि हर कोई खाता था। प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे उनका कपड़े का दुकान था, तो चूहों से डर रहता था। तो वो क्या करते थे, चूहों के लिए अलग से कटोरी में वो रख देते थे खाना, तो चूहा वही आके खाता था, कपड़ा नहीं खाता था। मुझे याद है मेरे गुरुकुल में आप आए हैं तो मेरा मट्टी का सब है, तो वहाँ चूहे कभी कभी होल बना के रहते भी है, तो हम लोग कुछ नहीं करते। मैं कभी कभी पढ़ते रहता हूँ, साइड से चूहा जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। तो एक सांप है नहाने की, वो छोटा सांप है, हुरहुरवा बोलते हैं वहाँ झारखंड में, वो भी जाते रहता है पाँव के ऊपर से, उसको हम लोग कुछ करते नहीं, वो काटता ही नहीं। वो जाता है, आते कभी एक दो आते जाते हैं, तो वो फालतू में नहीं मार देगा। अब क्या हुआ, हमारे पूना से एक गेस्ट आए माता जी, तो हमने वो गेस्ट रूम उनको दिया। और माता जी का प्रॉब्लम ये था कि उनको थोड़ा भी आवाज आता तो नींद टूट जाता था। तो बोले प्रभु जी मुझे नींद नहीं आता। बोले देखो भाई, हमने आपको यहाँ नहीं बुलाया, आप खुद से आए हो, तो या तो सो सकते तो सो जाओ, और नहीं तो अपने घर जाके सो जाओ भाई, हम बाकी फैसिलिटीज नहीं दे सकते। वो यही है, वो जो है चूहा आवाज करेगा और ये सब होते रहेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, चूहा पकड़ने के लिए बिना मुझे बताए उन्होंने 4-5 वो खरीद लिए और चिपकाने वाले खरीद लिए। तो 5-6 चूहे जो है उसने ट्रैप करके फेंक दिए, वो मर ही गए, क्योंकि जब, तो हम लोगों को बहुत बुरा लगा। अब वो छोड़ो, इनको तो हमने माता जी को भेज ही दिया कि आप जाइए यहाँ से, ऐसा करेंगे तो दिक्कत है। अब चूहों को आया गुस्सा, इतने सालों से मैं रह रहा हूँ, मेरा एक भी धोती नहीं फाड़ा था। उन्होंने मेरा नहीं, वहां जितने गेस्ट है सबके कपड़े फाड़ दिए। हम बोले देखो भाई, तुम उनकी जिंदगी से खेलोगे तो आपको भी मिलेगा। तो गिलहरी तो चूहे की तरह भी नहीं हो, बदला भी नहीं लेता। तो देखिए, मारना है तो अपने से बड़े को, अत्याचारियों को मारिए, अधर्मियों को मारिए, गो हत्या कर रहे हैं या उनको मारिए। एक गिलहरी को मार के थोड़ी पराक्रम मिलने वाला है, सब नहीं करना। ठीक है, समय हो गया, हम लोग कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु भाई। जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत।